नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीएस ग्लोबल चैनल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको कंपटीशन की तैयारी कराती है। आप हमारे वीडियोज देख करके यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी, ट्रिपल एससी, पीईटी, लेखपाल, एसएससी जीडी और बीडीओ, एस्टेट एवं उत्तर प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारा चैनल देखना ना भूलिएगा। आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्रम में आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज हम लोग बात करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। जैसा कि आप लोगों को भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो संविधान के आर्टिकल 73 से लेकर के हम लोग 78 तक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट कौन सा है तो आप लोग याद रखना, हमारे संविधान का भाग है 5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 73 की। आर्टिकल 73 भारत के संविधान का अनुच्छेद 73 क्या कहता है, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 कहती है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार किया गया है। संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। और कहा गया है कि भारत में जो मंत्री परिषद होगी, भारत में मंत्री परिषद, इंडिया के अंदर जो मंत्री परिषद होगी वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के भारत में मंत्री परिषद किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यानी कि मंत्री परिषद होगी तो राष्ट्रपति की, लेकिन मंत्री परिषद कार्य किसके साथ करेगी मिलकर के? तो मंत्री परिषद कार्य करेगी भारत के प्रधानमंत्री के लिए। ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल 73 में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है
तो संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 73 में। संघ कार्यपालिका की शक्ति का कितना विस्तार हो सकता है, तो इसके विषय में भी हम आप लोगों को बता सकते हैं। 91 में संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 91 में संविधान संशोधन 91 में संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। 15% से अधिक नहीं हो सकता। 15% से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो याद रखना, यानी संघीय कार्यपालिका अपनी शक्ति का कितना विस्तार कर सकती है, तो याद रखिएगा संघीय कार्यपालिका अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए लोकसभा के मेंबर्स का 15% से अधिक विस्तार नहीं कर सकती है। यानी प्रधानमंत्री सहित केंद्र की सरकार में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो आप याद रखना पीएम सहित केंद्र की मंत्रिपरिषद में 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 82। यानी संघ की कार्यपालिका अपनी शक्ति का विस्तार 82 मंत्रियों तक कर सकती है, ऐसा कहा गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 73 में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात बहुत विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी। आप आर्टिकल 73 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है वो भी बात करते हैं हम लोग। भारत के संविधान का आर्टिकल 74। भारत के संविधान का आर्टिकल 74 जो है वो थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है। और हम 74 में कितनी बातें लिखी हुई हैं, तो 74 में सबसे पहले 2 बातें लिखी हुई थी। और वो 2 बातें क्या लिखी हुई थी, तो हम लोग बात करते हैं उन 2 बातों की। पहली बात और दूसरी बात। पहली बात लिखी थी कि राष्ट्रपति के परामर्श एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति के परामर्श एवं सलाह हेतु राष्ट्रपति के परामर्श एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति के परामर्श एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी, ये बात लिखी हुई है। और दूसरी बात लिखी हुई है कि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इतनी बातें लिखी थी भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में, है ना। इसके बाद आप लोगों को पता होगा, जैसा कि ज्ञानी जैल सिंह के विषय में आप लोग जानते होंगे। ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने आप लोगों को पता होगा डाकघर विधेयक संशोधन के संबंध में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। और आप लोगों ने एक बात और
सुनी होगी कि भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया जाता है संविधान में, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा जी ने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया और भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में तीसरी बात जोड़ दी। और वो तीसरी बात क्या थी तो आप लोग याद रखिएगा, वो तीसरी बात ये है, वो तीसरी बात क्या जोड़ दी, तो तीसरी बात ये जोड़ दी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में एक बात जोड़ दी। और वो बात क्या थी, तो वो बात ये थी कि भाई मंत्रिपरिषद का परामर्श राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा। क्या बात जोड़ दी भाई, मंत्रिपरिषद का परामर्श, मंत्रिपरिषद का परामर्श, मंत्रिपरिषद का परामर्श, मंत्रिपरिषद का परामर्श राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा, आवश्यक होगा। ये बात जोड़ दी कि मंत्रिपरिषद का जो परामर्श होगा वो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। राष्ट्रपति की शक्ति को इंदिरा जी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक तरीके से बांध करके रख दिया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श मानने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद आप लोगों को पता होगा भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चौधरी चरण सिंह, और जब नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई साहब। और जब मोरारजी देसाई साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इनके समय में एक अमेंडमेंट होता है, और वो कौन सा संविधान संशोधन होता है, और चौथी बात उस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1976 नहीं 1978 के द्वारा। और चौथी बात भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में जोड़ दी जाती है, और वो चौथी बात क्या जोड़ी जाती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श को, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श को, सलाह एवं परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु, एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा, ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के 4 में। यानी कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 111 था, जिसको निष्प्रभावी बना दिया गया था इंदिरा जी के द्वारा, मोरारजी देसाई साहब ने उसमें थोड़ा सा जान डाल दी और कह दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकेगा। यह बात जोड़ी गई भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और एक बात और जोड़ी गई, वो क्या जोड़ी गई, एक बात और जोड़ी गई, वो क्या जोड़ी गई, वो ये जोड़ी गई कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया है, इस परामर्श को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सी बात जोड़ी,
एक बात और जोड़ी, और वो बात क्या है, वो ये है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया है। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया, इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से भारत के संविधान का आर्टिकल 74, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। भारत के संविधान का आर्टिकल जो 74 है, 74 में क्या लिखा हुआ है उसके विषय में आप लोग, आर्टिकल 74 में मूल भारतीय संविधान में केवल 2 बातें लिखी हुई थी, राष्ट्रपति के परामर्श एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। दूसरी बात लिखी हुई थी कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इंदिरा जी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और इंदिरा जी के द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया जाता है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा तीसरी बात जोड़ दी जाती है कि मंत्रिपरिषद का परामर्श राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा, यानी मंत्रिपरिषद की परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐसा प्रावधान किया गया। और जब मोरारजी देसाई साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 44वां संविधान संशोधन होता है और राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद का सलाह एवं परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति देता है, और साथ ये लिख देता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया है, इस बात को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 74 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है तो आप लोग देखिए। आर्टिकल 75 में 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात क्या लिखी हुई है? पहली बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। पहली बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरी बात लिखी हुई है, दूसरी बात लिखी है कि किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल करना, किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल करना, मंत्रिपरिषद में शामिल करना पीएम का
विशेषाधिकार है, पीएम का विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मित्रों, यहां पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, यह बात आप लोग याद रखना। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। इस चीज को आप याद रखना, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। एक बात आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा से आया है, अगर भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता होता है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और यदि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर है, तो वो लोकसभा का नेता भी होता है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। दूसरा लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, यानी कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, जिन व्यक्तियों का नाम लिख करके भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के सामने जिस सूची को दे देगा भारत का राष्ट्रपति, उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री परिषद में शामिल करते हुए पद और गोपनीयता की शपथ दिला देगा। इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अब हम यहां पर कुछ बातें और आप लोगों को बता देते हैं। आर्टिकल 75 भी थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, तो इसके विषय में भी हम लोग बात करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 75 का, इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 75 के सेकंड की। ये बेटा आर्टिकल 75 का फर्स्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 75 के सेकंड की। भारत के आर्टिकल 75 के सेकंड में क्या लिखा हुआ है, तो आप याद रखना, कार्यकाल लिखा हुआ है। कार्यकाल, कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ पीरियड, कार्यकाल। कार्यकाल अब किसका किसका कार्यकाल, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल, और दूसरा है मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल, और दूसरा है मंत्री परिषद का कार्यकाल। मित्रों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, तब आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है जब तक वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, जब तक वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, जब तक वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, जब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। यदि 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में बहुमत दल का नेता नहीं रहता है, तो उसे प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है मित्रों, तो मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छा पर्यंत तक, राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत तक, और राष्ट्रपति का कोई प्रसाद नहीं होता है। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रधानमंत्री का प्रसाद होता है। प्रधानमंत्री यदि किसी व्यक्ति को हटाना चाहता है तो वो राष्ट्रपति से कहेगा, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री परिषद से हटा देगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। सामान्यता की अगर हम बात करें तो सामान्यता भारत में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5-5 वर्ष का ही होता है। लेकिन यदि ऑप्शन में 5 वर्ष भी दिया गया है और जब तक लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी दिया गया है, तो आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में जब तक लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, आप इसी बात को लगाइएगा। और यही वास्तव में सही भी है। अगर पूछा जाए मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन में दिया गया हो 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है। एक ऑप्शन में दिया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, तब आपको आंसर लगाना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। यदि ऐसा दिया गया है कि भाई मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है, ऑप्शन में 5 वर्ष दिया गया है, 6 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है, तब आप लगा सकते हो कि 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, यदि ऑप्शन में दिया गया है कि 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, तब आप लगा सकते हो कि 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि जब तक वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, ये ऑप्शन में दिया गया है, तो यही 100% सत्य होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमने बात की भारत के संविधान की आर्टिकल 75 के सेकंड की। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 75 के 3 की। भारत का संविधान का 75 का 3 क्या कहता है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको हटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 75 की 3 की। आर्टिकल 75 का 3 75 का 3 क्या कहता है, तो 75 के 3 में है उत्तरदायित्व, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व की बात करता है, उत्तरदायित्व। और याद रखना बेटा कि संसदीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र होता है, तो संसदीय लोकतंत्र जो होता है वो उत्तरदायी लोकतंत्र होता है। तो उत्तरदायित्व तो याद रखना, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व क्या है भाई, मंत्री परिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत, और मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिए, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आपको आंसर लगाना है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मित्रों याद रखना है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है भारत के संविधान का, आर्टिकल 75 का 3। भारत के संविधान का 75 का 3 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उत्तरदायित्व दिया गया है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व और मंत्री परिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, और वो आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल 75 का 5। भारत के संविधान का आर्टिकल 75 का 5 क्या कहता है, उसके विषय में भी हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 75 का 5। अब आप लोगों के अंदर एक बात यहाँ पर आ रही होगी कि 75 का 4 कहाँ गया, तो 75 का 4 नहीं है मित्रों, 75 का हम लोग बात करते हैं 75 की 5 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो संसद का, ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य बने बिना, संसद का सदस्य बने बिना मंत्री परिषद में शामिल हो जाता है, मंत्री परिषद में शामिल हो जाता है, मंत्री परिषद में शामिल हो जाता है, तो उसे 6 माह के अंदर, तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा मंत्री परिषद के पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा मंत्री परिषद पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये बात लिखी हुई है भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के 5 में, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, तो भाई मंत्री बनने की योग्यताएं क्या हैं, तो मंत्री बनने की पहली योग्यता यही है कि वह भारत का नागरिक हो। भाई दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी योग्यता यह है कि वह संसद का किसी सदन का सदस्य हो। अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनिए। अगर आप नहीं बनते हैं तो आप मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं। एक बात याद रखना है ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है, तो याद रखिएगा 25 वर्ष ही होती है। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है, तो 25 वर्ष ही होती है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है, तो 25 वर्ष ही होती है। और अगर पूछ दिया जाए कि मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए या मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, तो वो भी 25 वर्ष होती है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के संविधान की 77 की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत का संविधान का आर्टिकल 76 कहाँ गया है, तो आर्टिकल 76 में दिया गया है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो वीडियो है वो हम अलग से बनाएंगे। आर्टिकल 77 को, आर्टिकल 78 को, और जो हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के विशेषाधिकार होते हैं, उसकी शक्तियां होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।